हेलो दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको बता दें कि आज मैं बात करूँगी केबीएस की। ठीक है, जो नए नियम आए हैं, नए रूल्स आए हैं विषय कॉम्बिनेशन को लेके, पीआरटी को लेके, इन एज क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको बता दें कि केबीएस अपना नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एक नोटिस जारी करता है, उसमें न्यू रूल्स देते हैं, नए नियम से देते हैं। ठीक है, जिसको आप सबको फॉलो करना है। और आप सबको बता दें कि इसके बाद अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, इसके बाद अपना पेपर 2 महीने में करवाता है। ठीक है, ज़्यादा समय आपको नहीं देता, जुलाई या अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। तो जैसा आपको बता दें, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका उम्र 30 साल होने वाला है। और अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी से है तो उसमें नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा। और अगर सीटेट की बात करते हैं तो उसमें सीटेट फर्स्ट पेपर लगता है। और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 90 नंबर कंप्लीट होना चाहिए। अगर वहीं कोई एससी एसटी या ओबीसी से है तो आपका 82 नंबर पे भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं योग्यता क्या चाहिए इसमें। तो इसमें आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका बीटीसी या डीएलएड। ठीक है, या कोई वहीं स्पेशल एजुकेटर है तो भी वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो भी हुआ है थोड़ी बहुत हुआ है, जो कि पहले से भी था, विषय कॉम्बिनेशन ये सब। ठीक है, और टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जैसे कि सबको पता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है इसमें, विषय कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसे आपको भाषा का टीचर बनना है तो भाषा क्या होता है, एक इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है और एक संस्कृत होती है, तीनों भाषाएं होती है। तीनों भाषाएं में से किसी एक भाषा आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। या फिर अगर आप सेमेस्टर कर रहे हैं तो आपको 6 सेमेस्टर में कोई एक भाषा आपका 6 सेमेस्टर में आपका होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई एसएसटी का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए आपका एसएसटी में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है, पॉलिटिकल होता है और अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि आपका मेन सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, आपका भूगोल और इतिहास। मेन सब्जेक्ट आपका भूगोल या इतिहास। एसएसटी का कोई भूगोल या इतिहास आपका अगर 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर में आपका है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतिहास या भूगोल। ठीक है, और अगर एज की बात कर लेते हैं तो इसमें एज आपकी 35 साल रहने वाली है। लेकिन अगर कोई महिला या ओबीसी है तो उसको 45 साल तक छूट आपका दिया जाता है। और ओबीसी एसटी का नियमानुसार छूट भी दिया जाता है, जो भी होता हो इस। और अगर बात कर लेते हैं, वहीं अगर बात करते हैं तो पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में जैसा कि सबको पता है कि इसमें आपका किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए 50% अंकों के साथ। जैसा कि कहीं कहीं आपका बीएड लेता है, कहीं कहीं आपका बीएड नहीं लेता। बहुत सारी इसमें योग्यताएं होती हैं जो कि लगता है आप सबको पता है, उससे बताना क्या है। तो न्यू रूल्स जारी करता है केबीसी अपना। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हमने आप सबको बताया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनलों पे बताया जाता है जो कि चेंज कुछ नहीं हुआ रहता, बस इतना बताया जाता है कि समझ में नहीं आता। तो हमने आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में बताया है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग अपने विषय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लोग बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, सॉरी बीटीसी नहीं बीएड, और जिनका ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसके आधार पे अपना बीएड में अपना सब्जेक्ट आप लीजिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।